जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञान के सागर हैं, अथाह समुद्र हैं। तो हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और शिक्षा क्या दे रहे हैं कि भैया ज्ञान होना आम है, पर ज्ञान होकर उसका अभिमान होना खास है। महाराज अभिमान हो जाएगा तो सारा ज्ञान व्यर्थ मिट्टी में मिल जाएगा। हनुमान जी के अंदर ज्ञान इतना है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बने अनभिज्ञ रहते। भैया तुम ही बोलो, तुम ही बोलो, तुम ही बोलो। हैं? कोई बहुत ज्ञानी हो तो किसी के नीचे नहीं रह सकता, पर मेरे हनुमान जी महाराज उन सुग्रीव के नीचे रह रहे। कोई बहुत बलवान हो तो महाराज किसी के नीचे नहीं रह सकता, मेरे हनुमान जी महाराज सबसे बलवान है, लेकिन सुग्रीव के नीचे रह रहे। ये दर्शन करने का विषय, इससे बड़ा शिक्षा क्या हो सकती है आपको कि आपके पास ज्ञान हो, बल हो, वैभव हो, यश हो, कीर्ति हो, लेकिन आपको संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। आप अपने गुरु को मानिए, आप अपने विप्र को मानिए, आप अपने महाराज माता पिता को मानिए, आप अपने राजा को मानिए, आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करिए। इससे बड़ा और क्या ज्ञान दे सकते हैं हनुमान जी महाराज? सबसे बड़ा ज्ञान अगर किसी ने दिया तो हनुमान जी महाराज। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक दर्शन आता है कि हनुमान जी महाराज के चरित्र का चाहे जितना वर्णन कर लो। अब महाराज ज्ञान से भगवान एक तो मिलेंगे, या फिर ध्यान पक्का होना चाहिए। आपका ध्यान अगर पक्का हो गया भगवान के प्रति तो पक्का भगवान मिलेंगे। तो किसी ने कहा कि ध्यान कब किया? तो कहते हैं कि यही तो शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर जी ही तो केसरी जी के नंदन बने, हनुमान जी महाराज बने। तो शंकर जी भी समाधि में रहकर, ध्यान में रहकर और नित्य निरंतर हनुमान महाराज भगवान राम जी का चिंतन करते हैं। हनुमान जी तो महाराज ज्ञान के सागर हैं और शंकर जी समाधि के सागर हैं। समाधि में रहकर नित्य निरंतर महाराज राम जी का चिंतन करते हैं। माता ने एक बार पूछा भी था, किसका चिंतन करते रहते हो? हैं? तो मेरे प्रभु ने कहा था कि मैं अपने राम जी का चिंतन करता हूं। इसीलिए महाराज दोनों में बड़ी विलक्षणता है। मेरे भोलेनाथ नित्य निरंतर राघव जी का चिंतन करते हैं, तो राघव जी का स्वरूप कैसा है? नीलांबुजग श्याम अलकोमलांगम। मेरे राघव जी कैसे हैं? नीले श्याम वर्ण के। अब महाराज इतना मेरे भोलेनाथ ने राघव जी का चिंतन किया कि वो भी श्याम वर्ण के हो गए थे। इतना चिंतन संसार में किसी और ने नहीं किया जितना भोलेनाथ ने किया। मैं यही आपको बता रहा हूं कि दो ही भगवान को पाने के मार्ग हैं, एक ज्ञान, एक ध्यान। ध्यान में भोलेनाथ ने इतना राम जी का चिंतन किया कि पूरा स्वरूप नीला पड़ गया है। अब महाराज और मेरे राम जी ने मेरे भोलेनाथ का इतना चिंतन किया कि मेरे भोलेनाथ कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। महाराज सुंदर हैं हमारे भोलेनाथ। और उन भोलेनाथ का मेरे राम जी ने इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया कि महाराज वो उनके वर्ण के हो गए कर्पूर गौरम। जो कर्पूर गौरम है भोलेनाथ वो वहां चला गया, और जो नीलाम भुजग श्याम है वो वहां चला गया। दोनों में अल्टी पल्टी क्यों? दोनों एक दूसरे का सतत चिंतन करते हैं। उनसे बड़ा कोई महाराज एक दूसरे का चिंतन करने वाला नहीं है। तो कहते यहां पर कि भगवान दो ही प्रकार से मिलते हैं, एक ध्यान अच्छा होना चाहिए कि एक ज्ञान अच्छा होना चाहिए। पर जिसके पास दोनों नहीं है महाराज, उसे क्या करना चाहिए? तो कहते उसे तो मात्र हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। हैं? जय 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 महाराज बार बार जयकारा करे। जिसे न ज्ञान है न जिसे ध्यान है, महाराज जीवन में ज्ञान और ध्यान होना भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। आप बहुत नॉर्मल विषय को बहुत बृहद विषय को मैं बड़े आपको शांति के साथ बड़े नॉर्मल से तरीके से समझा रहा हूं। जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। न जिसे ज्ञान है संसार का, न जिसे ज्ञान है शास्त्र का, वो मात्र हनुमान जी का चिंतन करे। न जिसे ध्यान लगाना आता, महाराज हम लोग ध्यान लगाने बैठे तो तुरंत चिंतन आ जाएगा, कहीं आइसक्रीम खाने चले क्या, कहीं ये खाने चले क्या। कहते हैं जिसका ध्यान भी पक्का नहीं है, जिसका ज्ञान भी पक्का नहीं है, वो बार बार कहे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, आप हम पर कृपा करो। जैसे गुरु अपने महाराज शिष्यों के पर कृपा करता है, न उसके ऊपर महाराज न चेला को ज्ञान है न ध्यान है, फिर भी महाराज इस भव सागर से गुरु पार कर देता है। इसी प्रकार हे हनुमान जी महाराज, ना मुझे ज्ञान है ना मेरे अंदर ध्यान की शक्ति है, बस आपके चरणों का मैं आश्रय ले लिया हूं, बस इतना जानता हूं। हे प्रभु आप मुझे पार कर दो। हनुमान जी महाराज तत्क्षणात पार कर देते हैं। हम सब लोग एक बहुत महाराज विलक्षण काम करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। सुंदर कांड को पढ़ते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे हनुमान जी प्रभु चरित सुनवे को रसिया, महाराज मेरे हनुमान जी अपना चरित्र सुनने में प्रसन्न नहीं होते। वो किसका चरित्र सुनने में प्रसन्न होते हैं? तो राम चरित्र सुनवे को रसिया। वो मेरे हनुमान जी महाराज तो राम जी को कहते, भैया तुझे सुनाना ये तो राम कथा सुनाना, तुझे सुनाना ही है तो कृष्ण कथा सुनाना, अरे तुझे सुनाना ही है तो भैया भोलेनाथ की भी कथा सुनाएगा तो सुन लूंगा, लेकिन मुझे अपनी कथा सुंदर नहीं लगती। जीवन में ही जान लो बंधु कि हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो अपनी तारीफें नहीं सुनते। हम सब ये के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हम सब लोग सोचते हैं मेरी कोई तारीफ करे, मेरा कोई गुणगान करे, मेरा कोई ये करे वो करे। हनुमान जी कहते हैं मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मेरा क्यों करोगे? मेरे राम जी का करो ना, जिसके नाम से मैंने सारी लंका जला दी, जिसके नाम से मैं 100 योजन समुद्र पार कर गया, जिसके नाम से मैंने जिसको कभी नहीं देखा भक्ति मती महाराज मैं अपनी माता सीता के चरण पा लिया, उनका ध्यान करो। मेरा नाम लेने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो हनुमान जी में कभी मान नहीं जगता, कभी अभिमान नहीं जगता। क्यों? अपना मान तो सुनते ही नहीं, अपना महाराज ज्ञान तो सुनते ही नहीं, अपना महाराज नाम तो कभी सुनते ही नहीं। क्या सुनते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह के कभी कोई बहुत कम ही कहते होंगे कि महाराज जय हनुमान। अब तो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने बहुत अच्छी बात एक कही है। वो हनुमान जी के अनन्य उपासक हैं, तो महाराज वो कहा करते हैं कि वीर हनुमाना अति बलवाना, अरे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ये राम जी के नाम के रसिया हैं। इन्हें आप राम कथा सुनाइए ना महाराज, अरण्य कांड की कथा सुनाइए आप महाराज, और भी कथा सुनाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज आपके पास प्रत्यक्ष बैठकर कथा सुनेंगे, आप ये सत्य मानो। लेकिन आप कहीं महाराज अगर हनुमान सुंदर कांड सुनाने लगे तो मेरे हनुमान जी महाराज जहां राम कथा हो रही होगी वहां तुरंत चले जाएंगे, सुंदर कांड नहीं सुनते। क्यों? महाराज हनुमान जी कहते हैं कि मेरी कथा मुझे अपनी कथा प्रिय नहीं लगती। हमारे तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया था ना, तो बार बार हनुमान जी महाराज कलम तोड़ देते थे, नहीं लिखोगे। अब तुलसीदास जी परेशान, अरे भैया हम आपका चरित्र कहना चाहते हैं, नेक सुन लो, नहीं लिखोगे। हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को अपनी जो हनुमान चालीसा उसको लिखने नहीं दे रहे थे। तब हमारे तुलसीदास जी भी बड़े ज्ञानी, उन्होंने कहा किया क्या जाए कि ये इसको लिख दिया जाए, पूरा हो जाए। उन्होंने कहा एक उपाय है। उपाय क्या है? तो उन्होंने उपाय बहुत सुंदर निकाला, और हनुमान चालीसा को जैसे ही लिखने के लिए बैठते थे तो बार बार हनुमान जी महाराज उनकी कलम तोड़ देते थे। पर जैसे ही इस बार हनुमान चालीसा के ऊपर महाराज अयोध्या कांड का पहला दोहा लिखना शुरू कर दिया। और क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार। जैसे इतना लिखा, देखो अरे मेरे राम जी का नाम लिख रहे हैं, मेरे राम जी के महाराज कथा को लिख रहे, वाह वाह, प्रसन्न हो गए, बैठ गए शांत। और जैसे इतना लिखा तो तुलसीदास जी ने कह दिया अब कलम मत तोड़ना, अब मैं पहले राम जी को लिख दिया, अब मैं उनके दास को लिख रहा हूं। अब उनका दास हम कोई भी हो सकता है भैया, आप नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज समझ गए ये छोड़ने वाले नहीं है, सो फिर लिखना शुरू कर दिए।